नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में जो प्रतिनिधित्व की समस्याएं आती है, जिसमें हमने चर्चा की कि जो बहुमत प्रणाली है, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, उसमें कुछ कमियां हैं और उन कमियों को, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में प्रचलित है, तो उसकी जो कमियां थी, 3 कमियां, जिनमें अल्पसंख्यक व्यक्ति चुना जा सकता है। दूसरा, व्यवस्थापिका में सरकार के पास जो बहुमत होता है, जो सीट्स होती है, और वास्तव में जो मतदाता उनको मत प्रतिशत देते हैं, उनमें बहुत अंतर होता है। और तीसरा, मिली जुली या अल्पमतीय सरकारें भी कई बार कार्य करती है। इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ अन्य पद्धतियां भी हैं। उनमें से एक पद्धति, जिसको हम सेकंड बैलेट सिस्टम या द्वितीय मत प्रणाली कहते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक मिनिमम कोटा तय होता है, यानी जिस भी उम्मीदवार को 50% वोट कम से कम +1 कम से कम यदि प्राप्त होते हैं, तो वही व्यक्ति विजयी माना जाएगा। इसका नाम सेकंड बैलेट सिस्टम इसलिए है। मान लीजिए 1000 मतदाता है और 3 उम्मीदवार हैं, और जीतने वाले के लिए 50% +1 यानी 500 + 1 501 वोट बहुत आवश्यक है। उसके बिना विजय नहीं माना जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि 3 उम्मीदवार में एक को 350 मिलते हैं, दूसरे को 400 मिलते हैं, और एक को रिमेनिंग जो वोट्स हैं 250 वो वोट मिलते हैं। तो क्योंकि 500 + 1 किसी के पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जिसको सबसे कम वोट प्राप्त होते हैं, उसको साइडलाइन करके दोबारा वोटिंग होती है। पहले जो 2 विनर है, जिनको 350 और 450 वोट मिले हैं, उनके बीच में वापस मुकाबला होगा, फिर वोटिंग होगी, और फिर तो तय है कि दोनों में से एक को 50% +1 की जो शर्त है, वो शर्त वो पूरी हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ जो बहुमत का जो सिस्टम है वो यहाँ पर फॉलो हो जाएगा। जो भी विजयी होगा उसको 50% +1 या इससे ज़्यादा प्राप्त हो ही जाएंगे। यहाँ किसी भी मतदाता के मन में ये नहीं रहेगा कि मेरा वोट बेकार हुआ है, और यहाँ पर एक मेजॉरिटी सिस्टम लागू हो जाएगा, और यहाँ पर बहुमत का शासन हो जाएगा, जो कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस प्रकार जो है पुनः मतदान कराकर जो है ये निर्णय लिया जा सकता है, इसलिए इसको सेकंड बैलेट सिस्टम कहते हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचन में यह प्रणाली प्रचलित है। इस प्रकार जो समस्याएं थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन की है, इन समस्याओं का एक निदान इस सेकंड बैलेट सिस्टम में है। धन्यवाद।